स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10वीं के ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली से प्रश्न संख्या 20 से 24 तक के प्रश्नों को। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शांतनु एजुकेशनल हब। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 का हल। इसमें कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लीजिए पहले सूर्य यहाँ था तो उसका उन्नतांश 60 डिग्री था और फिर यहाँ से उसकी स्थिति बदल कर यहाँ आ गई तो उसका उन्नतांश 30 डिग्री हो गया। और ये सूर्य मीनार की छाया है तो पहले यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा था और यहाँ पे अब 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना ए बी मीनार है। प्रश्न से कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री तथा कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। साथ ही परछाई यानी छाया पहले BC थी अब BD हो गई है, यानी C और D के बीच की दूरी 40 मीटर हो गई है। अब हमें मीनार AB की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC या √3 बराबर AB बटा BC, इसीलिए AB बराबर √3 इंटू BC। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD या 1 बटा √3 बराबर AB के जगह हम √3 BC डाल सकते हैं। तो √3 BC बटा BD का वैल्यू हम BC प्लस CD कर सकते हैं। तो BC प्लस CD या ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3 गुना √3 BC बराबर BC प्लस CD या इसको करें तो 3 BC बराबर BC प्लस CD का वैल्यू 40 मीटर है। तो ये इसको इस तरफ ले आए 3 BC माइनस BC बराबर 40 मीटर, यानी हो गया 2 BC बराबर 40 मीटर। इसलिए BC बराबर 40 बटा 2 यानी ये हो गया 20 मीटर। तो BC की लंबाई हो गई 20 मीटर। अब समीकरण 1 में देखें तो AB बराबर √3 BC, इसलिए समीकरण 1 से AB बराबर √3 BC बराबर √3 गुना BC का वैल्यू 20 मीटर है, यानी ये हो गया 20√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू रख दें तो ये 20 गुना 1.73, इसको गुणा कर दें 34.60। अतः मीनार की कुल ऊंचाई हमने मीनार की ऊंचाई को AB माना है। AB बराबर 20√3 मीटर हो गया, या दशमलव में इंडिकेट करें तो 34.60 मीटर हो गया। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 21 का 1 देखते हैं। मान लीजिए कि AB और DE दो समान लंबाई के खंभे हैं, यानी AB और DE आपस में बराबर हैं और AB
BD यानी दोनों खंभों के बीच की दूरी 64 मीटर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि सड़क पर यानी BD सड़क है, तो सड़क पर एक बिंदु C से इस खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा DE खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं इसको। माना दो खंभे AB तथा DE हैं, जहां AB बराबर DE दिया हुआ है। AB बराबर DE दिया हुआ है। अब देखना है प्रश्न से दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी BD बराबर 64 मीटर तथा बिंदु C से कोण ACB बराबर 30 डिग्री एवं कोण ECD बराबर 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BC यानी 1/√3 बराबर AB बटा BC नहीं पता है, इसे हम x मान लेते हैं। तो ये पूरा 64 माइनस x हो जाएगा, तो ये AB बटा x हो गया, यानी AB बराबर x बटा √3 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। फिर समकोण त्रिभुज CDE में tan 60 डिग्री बराबर DE बटा CD। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर DE देखिए AB के बराबर है, तो इसे हम AB यहाँ पे रख देते हैं। तो AB बटा CD हमने 64 माइनस x मान लिया, तो √3 बराबर AB का वैल्यू x बाई √3 दिया हुआ है समीकरण 1 से। तो x बाई √3 इंटू 64 माइनस x ये हो गया। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब देखते हैं ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू √3 इंटू 64 माइनस 6 इक्वल टू x, यानी 3 इंटू 64 माइनस 6 बराबर x, यानी 192 माइनस 3x बराबर x, एम्प्लाई 192 इक्वल टू x प्लस 3x, या 192 बराबर 4x हो गया, इसलिए x बराबर 192 बटा 4 यानी 48 मीटर x का वैल्यू आ गया। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर AB बराबर x बटा √3, तो x का वैल्यू 48 आया बटा √3, इसका परिमेयीकरण कर दें यानी √3 बटा √3 से हम गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 48 √3 बटा √3 और √3 गुना होके 3 हो गए, तो ये 16 बार में कटेगा यानी 16 √3 मीटर। इसलिए ऊंचाई बराबर AB और यही CD के बराबर है, सॉरी DE के बराबर है, तो DE AB बराबर DE बराबर 16 √3 मीटर, यही आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 21 के 2 का हल देखते हैं। सेम 21 के 1 के तरह का है कि दो खंभे सड़क के दोनों किनारे खड़े हैं और सड़क की चौड़ाई यानी AD 80 मीटर दी हुई है। इस खंभे का उन्नयन कोण सड़क पर के किसी बिंदु से 60 डिग्री है।
तथा दूसरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसे 30 डिग्री कर दें और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, AB की दूरी और DE की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए AC x मीटर है तो CD 80 माइनस x मीटर की दूरी होगी। या ये इसको सॉल्व करते हैं। माना AB बराबर DE खंभे की ऊंचाई है, AD सड़क है जहां AD बराबर 80 मीटर, साथ ही सड़क पर एक बिंदु C है, साथ ही सड़क पर एक बिंदु C है जहां कोण BCA बराबर 30 डिग्री तथा कोण ECD बराबर 60 डिग्री दिया गया है। साथ ही AC बराबर x तथा CD बराबर 80 माइनस 6 माना। अब समकोण त्रिभुज ACB में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC या 1/√3 बराबर AB बटा x, इसलिए AB बराबर x बटा √3, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर समकोण त्रिभुज ECD में tan 60 बराबर DE बटा CD यानी AB बटा 80 माइनस 6, यानी tan 60 का वैल्यू √3 बराबर x, AB चूँकि हम AB का वैल्यू समीकरण 1 से x बटा √3 है तो AB की जगह x बटा √3 रख दिए और इंटू 80 माइनस x ये है तो √3 बराबर इतना हो गया। तो ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर √3 गुना √3 इंटू 80 माइनस x बराबर x दिया हुआ, यानी 3 इंटू 80 माइनस x इक्वल टू x या 240, 80 गुना 3 240 माइनस 3x बराबर x हो गया। इसको सॉल्व करें तो x प्लस 3x बराबर 240 है या x 4x बराबर 240, इसलिए x बराबर 240 बटा 4 60 यानी 60 मीटर आ गया। ये जो खंभे की AB की C से दूरी जो है वो AC के बराबर है, यानी ये दूरी तो x है तो x बराबर 60 मीटर हो गया। फिर खंभे DE की जो दूरी है वो CD के बराबर है, यानी CD बराबर 80 माइनस 6 है तो 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर हो गया। अब खंभे की ऊंचाई भी पूछ रहा है तो खंभे की ऊंचाई बराबर AB बराबर CD, AB बराबर ED है या DE है तो AB बराबर DE बराबर x बटा √3 है, यानी 60 बटा √3। अब इसको परिमीकरण कर दें तो 3 बटा √3 से गुना कर दिया हमने। अब ये आ गया 60 √3 बटा 3, 3 से काटें तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी आ गया 20 √3 मीटर। इसीलिए खंभे की ऊंचाई जो है ऊंचाई 20 √3 मीटर और दूरी जो है दूरी वो क्रमशः 60 मीटर और 20 मीटर हो गया। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 22 का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि किसी उर्ध्वाधर खंभे का नीचे वाला भाग काला तथा ऊपर वाला भाग सफ़ेद है और दोनों भाग इस स्तंभ के आधार से 10 मीटर की दूरी पर 30-30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो हमें सफ़ेद भाग की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
अब हमें सफ़ेद भाग की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना AB काला भाग तथा BC सफ़ेद भाग है। प्रश्न से AD बराबर 10 मीटर तथा कोण BDA बराबर 30 डिग्री एवं कोण CDB बराबर 30 डिग्री। इसलिए कोण CDA बराबर कोण CDB प्लस कोण BDA बराबर 30 डिग्री जोड़ 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज BDA में tan 30 डिग्री बराबर P/B यानी AB/AD। AB/AD का वैल्यू 10 है, या 1/√3 बराबर AB/10। इसलिए AB बराबर ये इधर आ जाएगा तो 10/√3 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज CDA में tan 60 डिग्री बराबर AC/AD। tan बराबर AC पूरी लंबाई बटा AD। बड़े वाले समकोण त्रिभुज में tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AC पता नहीं, AC बटा AD का वैल्यू 10 है, इसीलिए AC बराबर 10 गुना √3 मीटर हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमें सफ़ेद भाग यानी BC की लंबाई निकालनी है, तो AC माइनस AB हो जाएगा। इसीलिए सफ़ेद भाग की ऊंचाई या लंबाई बराबर AC माइनस AB बराबर 10√3 माइनस 10 बटा √3। LCM ले लें तो √3 होगा, 10 गुना 3 माइनस 10 यानी ये हो गया 20/√3। तो 20 गुना √3 बटा √3 गुना √3, ये हो गया 20 गुना √3 बटा 3 मीटर इक्वल टू 20 गुना 1.732 बटा 3 मीटर। गुणा कर दें तो 4 3 दूना 6 7 दूना 14, 1 और 2 का 2 1 3 अंक के बाद दशमलव और बट्टा 3 आ गया। भाग दे दें तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये हो गया 3 × 15 1 3 × 12 और 3 × 18 मीटर लगभग। अगर इसको दशमलव के बाद 2 अंक तक रखें तो ये 11.5 और ये 11.55 मीटर लगभग हो जाएगा। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 23 के पहले का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बंदर है जो पहले मान लीजिए पोजीशन D पे है और यहाँ से एक वस्तु का अवनमन कोण वो 30 डिग्री देखता है जो पॉइंट B पर स्थित है, यानी ये कोण DBA 30 डिग्री है। साथ ही वो इस पोजीशन से बाद में 8 मीटर चढ़कर पोजीशन C पे चला जाता है, यानी यहाँ से उस वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। ये कोण 45 है तो ये पूरा कोण 45 डिग्री हो गया एकांतर कोण से। अब हमें इस बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालनी है, यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है। बांस के जड़ से इस वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। माना AC
बांस की कुल लंबाई है। डी बंदर की पहली स्थिति तथा सी दूसरी स्थिति है। अब प्रश्न से सी डी बराबर 8 मीटर, कोण सी बी ए बराबर 45 डिग्री तथा कोण डी बी ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ए बी की लंबाई, ए बी ये दूरी ज्ञात करनी है। देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी बी में tan 45 डिग्री बराबर ए सी बटा ए बी, या tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बराबर ए सी को हम ए डी प्लस डी सी बटा ए बी लिख सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा। तो ए बी बराबर ए डी प्लस डी सी। ए डी का वैल्यू है नहीं पता है और डी सी का वैल्यू 8 मीटर है, यानी ए बी बराबर ए डी प्लस 8 मीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में tan 30 डिग्री बराबर ए डी बटा ए बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए डी बटा ए बी का वैल्यू हम रख सकते हैं ए डी प्लस 8, समीकरण 1 से। इसको करें तो √3 ए डी बराबर ए डी प्लस 8, यानी √3 इंटू माइनस ए डी बराबर 8 है। इट मीन्स √3 ए डी कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 बराबर 8 है, इसलिए ए डी बराबर 8 बटा √3 घटाव 1। अब इसका परिमेयीकरण कर दें तो √3 + 1 से ऊपर नीचे हम गुना करेंगे, तो ये आ गया 8 इंटू √3 + 1 बटा a - b इंटू ए प्लस बी है। तो इसको करें तो a - b इंटू ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है a² - b² इक्वल टू 8 इंटू 1.73 + 1/3 - 1। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा ए डी बराबर 8 गुना 2.73 बटा 3 घटाव 1 2, यानी ये 4 बार में कट गया। इसको गुना करें तो 4 3 12 हासिल 2 9 और ये 10.92 मीटर हो गया। इसलिए हमें ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी बराबर दूरी बराबर ए डी प्लस 8 मीटर, समीकरण 1 से। ए डी का वैल्यू है 10.92 और प्लस 8 इक्वल टू 18.92 मीटर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 23 का दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एडी एक पेडेस्टल है जिस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। मान लीजिए एडी जो है एक पेडेस्टल है, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति डीसी खड़ी है। ये मूर्ति के शीर्ष द्वारा जमीन के किसी बिंदु पर बना उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेडेस्टल के शीर्ष द्वारा इसी बिंदु पर बना हुआ कोण 45 डिग्री है। तो हमें इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना एडी पेडेस्टल तथा
DC बराबर 1.6 मीटर मूर्ति है। अब प्रश्न से कोण CBA बराबर 60 डिग्री तथा कोण DBA बराबर 45 डिग्री दिया गया है। तो अब समकोण त्रिभुज DBA में tan 45 डिग्री बराबर P/B यानी AD बटा AB, 1 बराबर AD बटा AB, इसलिए ये इधर आके गुणा होगा, AB बराबर AD हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब समकोण त्रिभुज ACB में tan 60 डिग्री बराबर AC बटा AB, tan 60 को हम √3 लिख सकते हैं। तो √3 बराबर AC का वैल्यू है AD प्लस 1.6 यानी AD प्लस DC बटा AB को हम लिख सकते हैं AD समीकरण 1 से, या ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। √3 AD बराबर AD प्लस 1.6, या इसको इस तरफ करें तो √3 AD माइनस AD इक्वल 1.6 मीटर। इट मीन्स AD कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर, या AD इक्वल टू 1.6 बाई √3 प्लस 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 माइनस 1 से, यानी इसका परिमेयीकरण कर दें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फार्मूला पे है। या AD इक्वल टू 1.6 इंटू 1.732 माइनस 1 बाई ये 3 माइनस 1 हो गया। 1.6 इंटू ये 0.732 और बाई ये हो गया 2, ये 0.8 बार में कैंसिल हो गया। इक्वल टू इसको गुणा कर दें, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 2 8 7 56, 2 58, 5 8 0 0 और 5 हो गया। ये 3 1 4 अंक के बाद दशमलव, तो इतना मीटर हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी AD इक्वल टू 1.6। इसका परिमेयीकरण करें तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, ये हो गया 1.6 इंटू 1.73 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 2, ये 0.8 बार में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.8 इंटू 2.73, गुणा कर दें 8 3 24 हासिल 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 7 56, 2 58 कैरी 5, 8 2 16 5 21, 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.184 मीटर लगभग ये AD की लंबाई हो जाएगी, यानी पेडेस्टल की लंबाई हो जाएगी। इसको लगभग लिख सकते हैं 2.18 मीटर, यही पेडेस्टल की लंबाई या ऊंचाई हो गई। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर AD बराबर 2.18 मीटर, यही आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 24 का हल कि 200√3 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी है। मान लीजिए ये जो है वो आदमी है और उसकी स्थिति ये है, वो किसी
नदी में आते हुए किसी जहाज का अवनमन कोण पहले 30 डिग्री पाता है और फिर 2 मिनट के बाद वो अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है, यानी जहाज पहाड़ी की ओर आ रही है। तो हमें जहाज की चाल ज्ञात करनी है, यानी CD के बीच की दूरी आ जाए तो ये समय दिया हुआ है और चाल होता है दूरी बटा समय। तो आइए इसको हल करते हैं। माना BA बराबर 200√3 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई है तथा A आदमी की स्थिति है। आदमी की स्थिति है। अब प्रश्न से कोण ADB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री एवं D से C तक आने में लगा समय बराबर 2 मिनट। अब समकोण त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD या 1/√3 बराबर AB बटा BD, इसको इस तरफ कर दें तो BD बराबर √3 AB, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। फिर समकोण त्रिभुज ACB में tan 60 डिग्री बराबर समकोण त्रिभुज ACB में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC या √3 बराबर AB बटा BC, इसीलिए AB बराबर √3 गुना BC, इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। अब यहाँ पे AB का वैल्यू हमें मिल गया है। इक्वेशन 1 में AB का वैल्यू अगर रख दें तो, लेकिन AB बराबर 200√3 दिया हुआ है, तो 200√3 बराबर √3 गुना BC हो गया, इसीलिए BC का वैल्यू आ गया 200√3 बटा √3 यानी 200 मीटर। BC 200 मीटर आ गया। और समीकरण 1 से BD बराबर √3 गुना AB, तो AB का वैल्यू 200√3 है, तो 200√3 गुना √3 मतलब 200 गुना 3 हो गया, तो ये 600 मीटर हो गया। अब चूँकि CD का समय दिया हुआ है तो CD की दूरी हम निकाल लें, इसीलिए CD बराबर BD माइनस BC, तो BD का वैल्यू आया 600 मीटर और BC का वैल्यू आया 200 मीटर, तो ये आ गया 400 मीटर कुल दूरी CD की। इसीलिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 400 मीटर बटा समय है 2 मिनट, यानी 200 मीटर प्रति मिनट, यही चाल हो गई जहाज की, यही आंसर हो गया। छात्रों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।